हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ये फाइनेंशियल फंक्शन पे हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो जाना था वो था कि लोन का जो रिपेमेंट शेड्यूल होता है वो पूरा कैसे तैयार होता है, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और पूरा ये टेबल जो होता है लोन का रिपेमेंट का वो कैसे बनता है वो हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने 5 फंक्शन सीखे थे टोटल। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में जो हम जानेंगे वो है एफडी, जो हम रिकरिंग एफडी बैंक में करवाते हैं, अगर उसकी फ्यूचर वैल्यू में जाननी है तो वो कैसे जान सकेंगे। तो वो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अज्यूम कर लो कि 1 लाख रुपए की हम रिकरिंग एफडी करवाते हैं। तो 1 लाख रुपए मुझे हर साल बैंक को डिपॉजिट करवाने हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं। उसका इंटरेस्ट मुझे बैंक क्या देगी? 10% मुझे इंटरेस्ट देगी और 5 साल मुझे डिपॉजिट करवाना है। और अब मुझे ये जानना हो कि 5 साल के बाद मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे, तो वो मैं कैसे एक्सेल में कैसे जान सकता हूँ? उसके लिए एक सिंगल ही फॉर्मूला है, एफ वी करके, इज इक्वल टू एफ वी। लेकिन वो फॉर्मूला जानने से पहले हम जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको पहले समझ लेते हैं, तो फॉर्मूला फिर आसान हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पूरा टेबल हमने बनाया हुआ है, कैसे हम पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ही पहला ईयर शुरू हुआ तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए जमा करवाएंगे। तो बैंक शुरुआत में तो कोई इंटरेस्ट देगी नहीं, तो शुरुआत में इंटरेस्ट 0 रहेगा और बैलेंस हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए ईयर की शुरुआत में। अब जैसे ही ईयर की शुरुआत हुई, अब जैसे ही दूसरा ईयर चालू हुआ, यहाँ पे आप देखो दूसरा ईयर जैसे ही चालू हुआ तो 1 लाख रुपए हम फिर से डिपॉजिट कराएंगे और बैंक अब हमको इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेगी। जो पहले ईयर हमने शुरुआत में डिपॉजिट कराए थे 1 लाख रुपए, उस पे बैंक हमें 10% इंटरेस्ट देगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 10,000। तो अभी हमारा जो बैलेंस हो जाएगा ना, सेकंड ईयर का स्टार्ट, मतलब जैसे ही दूसरा ईयर स्टार्ट होता है तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 2,10,000। कैसे? 1 लाख हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवाए थे पहले ईयर की शुरुआत में, फिर 1 लाख हमने दूसरे ईयर की शुरुआत में डिपॉजिट करवाए, और ये जो इंटरेस्ट मिला पहले साल, जो प्रिंसिपल हमारा पड़ा रहा 1 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो टोटल हमारा 2,10,000 रुपये यहाँ पे हो गया है। तो ये हमारा बैलेंस यहाँ पे ऐसे तीनों का टोटल मिला के आ गया। ऐसे ही तीसरे ईयर की शुरुआत में हम 1 लाख जमा करवाएंगे, ये ब्याज मिलेगा इस बैलेंस पे, और यहाँ पे टोटल 331 हो जाएगी। ऐसे ही चौथा और ऐसे ही 5वां साल। अब जैसे ही 5वां साल खत्म होता है तो 5वें साल जब एंड होता है, हमें कुछ डिपॉजिट यहाँ पे नहीं करना है। हमने 5 साल की शुरुआत में डिपॉजिट कर दिया है 5 ईयर तक, 5 ईयर तक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैंक सिर्फ हमको ब्याज देगी ईयर एंड पे। जो ये हमारा 5वें साल की शुरुआत से जो बैलेंस खड़ा है ना 6-10, उस पे बैंक 10% ब्याज देगी ईयर एंड पे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर एंड पे हमको कितना मिला? 61,000 ब्याज। तो अभी हमें टोटल कितना मिलेगा? 6-10 बैलेंस था हमारा जो पड़ा हुआ था वो, और 61,000 का ब्याज, दोनों मिला के 671 हमारे हाथ में आएगा। अब ये तो पूरा हमने टेबल बनाया तब पता चला कि 671 टोटल हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल 5 लाख हमने जमा करवाए, उस पे 1,71,000 ब्याज मिला, टोटल 671 मेरे हाथ में आएंगे 5 साल के बाद। अब यही अगर मुझे एक्सेल के फॉर्मूला से फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, मुझे चाहिए फ्यूचर वैल्यू, तो मैं लिखूंगा एफ वी। अब वो पूछेगा फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो पहले मुझे वो बताओ इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे 10%। अब दूसरी बात वो पूछेगा एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, आप कितने पीरियड्स तक रिकरिंग ये जो एफडी है वो करवा रहे हैं, तो हम बोलेंगे 5 साल तक हम रिकरिंग एफडी करवा रहे हैं। उसके बाद वो पूछेगा पीएमटी मतलब कौन सी अमाउंट, जो जिसको बोलते हैं हम एन्युइटी, जो रिकरिंग अमाउंट है, कितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करवाओगे, तो हम बोलेंगे हर साल हम 1 लाख डिपॉजिट करवाते हैं। उसके बाद वो पूछेगा पीवी, तो हमारे पास पीवी कोई भी है नहीं, और पूछेगा टाइप। यहाँ पे टाइप क्या है कि आप कब डिपॉजिट करवाओगे, तो हम बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हम डिपॉजिट करवाएंगे। पेमेंट इज टाइम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो हम यहाँ पे 0 करेंगे, अरे 1 करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे 1 सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमने ये पेमेंट पीएमटी मतलब एन्युइटी का जो हम हर साल पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आउटफ्लो है, तो उसको माइनस से रिफ्लेक्ट करेंगे। अब एंटर। तो देखो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला में से 671 आ गए, और यहाँ पे भी देखो आप 671, दोनों का रिजल्ट सेम है।
तो ऐसे हम एक ही फॉर्मूला से फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब दो और एग्जाम्पल भी है जो आपको काम आ सकते हैं, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सपोज करो आज की डेट पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे कोई एक्स अमाउंट दे दो, मैं आपको 3 साल के बाद 8 लाख रुपए दूंगा, तो आप मुझे कितनी अमाउंट दोगे? आज की तारीख पे आप मुझे कितनी अमाउंट दोगे? तो इसका आंसर क्या होगा ये जानने के लिए हमें 2-3 डिटेल चाहिए। वो क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। अब पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं हमारे पास है कितनी डिटेल। मैंने आपको पूछा कि आज की डेट पे मुझे आप कोई एक्स अमाउंट दो, मैं आपको 3 साल के बाद 8 लाख रुपए दूंगा, तो आप मुझे आज की तारीख पे कौन सी अमाउंट दोगे? तो उसके लिए हमें पहले जो भी डिटेल अवेलेबल है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? आज की डेट पे कौन सी अमाउंट, तो वो हमें फाइंड करनी है। अब फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। क्या है फ्यूचर वैल्यू? 3 साल के बाद मुझे 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 8 लाख हमारी फ्यूचर वैल्यू है। इसके बाद क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 3 साल, मतलब ये हमारा 3 हो गया, तो 3 साल के बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे। वो इतनी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। अब प्रेजेंट वैल्यू में फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे ज़रूरी जो होती है वो क्या होता है? एक तो फ्यूचर वैल्यू, एक कितने साल तक, और दूसरा एक इंटरेस्ट रेट जो सबसे ज़रूरी है। अब इंटरेस्ट रेट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है, वो आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो। हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए। अगर आप आज की तारीख में रिस्क फ्री जगह पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको 60% रिटर्न मिलता है। आप कोई इक्विटी या फिर कहीं म्यूचुअल फंड है वगैरह में इन्वेस्ट करोगे जिसमें मॉडरेट रिस्क होता है, तो वहाँ पे आपको 12% मिलता है। और अगर आप हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 18% मिल रहा है। अब सपोज कर लेते हैं हम मॉडरेट रिस्क में आज इन्वेस्ट करते तो 3 साल बाद हमें कितना मिलता, उसके साथ कंपेयर करेंगे। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप हमें 12% पे पैसे दे रहे हो, तो आपको अभी कितना देना है वो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टुडे यू मे पे, मतलब आज की तारीख पे क्या आप पे करेंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला इज इक्वल टू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो पूछेगा रेट, तो मैं बोलूंगा रेट भाई 12% ले ले तू, चल मॉडरेट रिस्क पे। अब बोलेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, तो एंड पर हमारा रहेगा नंबर ऑफ पीरियड्स 3 साल। अब वो बोलेगा पीएमटी, पीएमटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, हर महीने आपको या हर साल पेमेंट नहीं करना है, तो पीएमटी कुछ भी नहीं रहेगा। फिर बोलेगा फ्यूचर वैल्यू, तो हम बोलेंगे ये रहा फ्यूचर वैल्यू। अब वो पूछेगा टाइप, तो टाइप हमें बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द पीरियड ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आज की तारीख पे आप मुझे 5,69,000 का पेमेंट करोगे तो आपको 12% रिटर्न मिलेगा 3 साल के बाद, जब 8 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। तो आप मुझे, अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए तो आप मुझे अभी इतना अमाउंट दे सकते हो। अगर आपको 18% चाहिए तो यहाँ पे हमें जो रेट लिया है वो चेंज करके यहाँ से लेके यहाँ ले लेंगे 18%, तो आपको सिर्फ 4,85,000 रुपये देने हैं। अब यहाँ पे हम कंट्रोल सेट करते, 12% ये मॉडरेट रिस्क ही लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे 5,70 आप मुझे दोगे। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे कैसे, ये तो फॉर्मूला से आया। अब फॉर्मूला से ना आता तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ईयर 1 पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा ईयर 1 में, तो ये जो आप अमाउंट मुझे दे रहे हो आज, उसके ऊपर मल्टीप्लाई 12% इंटरेस्ट लगेगा, तो इतना हमारा इंटरेस्ट होगा। अब मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ फिलहाल, ताकि हमें अमाउंट प्लस में मिले। तो इतना इंटरेस्ट होगा, इतना इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे भी मैं ये जो अमाउंट, एक काम करते हैं इसी को मैं माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमें सारी वैल्यू प्लस में मिले। यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे जो माइनस लगाया था वो हटा देता हूँ। अब इतना आप मुझे आज पे कर रहे हो, उस पे एक पहले साल पे इंटरेस्ट लगेगा 68,000 12% पे। तो अभी आपकी कैपिटल जो हो जाएगी वो कितनी होगी, ये अमाउंट आपने मुझे दिया वो प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, तो अभी आपका कैपिटल पहले साल के एंड में इतना बचेगा। दूसरा साल स्टार्ट होगा तो आप ये 6,37,000 पे आप 12% इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो इतना हो जाएगा इंटरेस्ट 76,000, और आपका कैपिटल हो जाएगा, आपका जो मूडी मतलब प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 6,37,000 प्लस 76,000 इंटरेस्ट टोटल, तो इतना हो जाएगा। तीसरे साल पे जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप वो हो जाएगा 7,14,000 पे 12%। तो आप देखो यहाँ पे आप 85,000 चार्ज करोगे, तीसरे साल पे मैं आपको 8 लाख दूंगा। तो ये पूरा जस्टिफिकेशन है कि अगर आप 12% रिटर्न चाहते हो तो आपको अभी मुझे 5 लाख
5,70,000 रुपये देने पड़ेंगे। तब जाके 3 साल के बाद जब आपको 8 लाख रुपए में दूंगा तो आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था कि अगर हमें जानना है कि आज की तारीख पे आपको कौन सी अमाउंट, मतलब बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू जानना है, तो कैसे हम जान सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो, अब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आज मुझे 5,70,000 रुपये आप दे दो, मैं आपको 3 साल के बाद 8 लाख रुपए दूंगा, तो आपको कितना टका रिटर्न मिला वो आपको जानना है। कोई आके आपको बोलता है कि आज मुझे 5,70,000 दे दो आप, मैं आपको 3 साल के बाद 8 लाख दूंगा, तो आपको कितना रिटर्न मिला वो जानना हो तो कैसे आप जानोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी डिटेल्स अवेलेबल है उसको पहले नोट डाउन करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5,70,000, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, वो 8 लाख रुपए है। नंबर ऑफ ईयर्स है तो उसको हम 3 साल लिखेंगे। और रेट है हमारे पास, रेट नहीं है भाई, तो रेट को ढूंढना है। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, इज इक्वल टू करके रेट, हमें जो ढूंढना है उसका एक रेट करके फॉर्मूला है। तो रेट ढूंढना है तो सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, तो हम बोलेंगे ये रहा तेरा नंबर ऑफ पीरियड्स। अब वो बोलेगा पीएमटी, पीएमटी मतलब यहाँ पे एन्युइटी नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डैश करके आगे चले जाओ, कोमा करके आगे चले जाओ। अब वो तीसरी कंडीशन पूछेगा पीवी, पीवी हमारा है वो है 5,70,000। अब वो पूछेगा एफवी, तो एफवी हमारा है 8 लाख। अब वो पूछेगा एंड ऑफ द पीरियड की बिगिनिंग, हम बोलेंगे एंड ऑफ द पीरियड ही लो तुम। और अभी गैस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर आ गई है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो हमारा आउटफ्लो है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से ही दिखाएंगे। जैसे ही एंटर किया तो आप देखो 12% आपको रिटर्न मिल रहा है। इसका भी हम जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। कैसे, जैसे ही हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया था वैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे पहले साल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5,70 पे 12% लगेगा। अब जैसे ही ये इंटरेस्ट लगा तो पहले साल आपकी जो प्रिंसिपल है वो बढ़ जाएगी 5,70 में, यहाँ पे 5,70 में इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपकी प्रिंसिपल 638 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे साल यहाँ पे आपको लगेगा 638 पे 12%, तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, आपकी प्रिंसिपल और बढ़ जाएगी। तीसरे साल पे या दूसरे ईयर की क्लोजिंग पे आपको 12% लगेगा, तो ये और बढ़ जाएगी। और देखो यहाँ पे तीसरे साल पे 8 लाख हो गए। तो इस तरह आपको अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ढूंढना है तो बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हो। इसमें एक खास ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उसको माइनस करना है क्योंकि वो हमारा आउटफ्लो है। आउटफ्लो को हम हमेशा माइनस साइन से दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमने देखो माइनस साइन लगाया हुआ है, तब जाके ये रेट हमको मिला है। तो यहाँ पे हमने ये पहला एग्जांपल देख लिया जिसमें हमने देखा था कि हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में हमने देख लिया रेट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे एफडी के एग्जांपल में हम देख लिया कि हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही अपडेट पहुंचती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।